15 अगस्त यौम आज़ादी। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। 15 अगस्त हर हिंदुस्तानी के लिए एजाज़ और फ़ख्र का दिन है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे तमाम आज़ादी पसंदों और इनकलाबियों ने अपनी जानों को दांव पर लगाकर हमारे मुल्क को बरतानवी सल्तनत से आज़ाद कराया। लिहाजा हम इस दिन को तारीख़ी तौर पर उनकी याद और एजाज़ में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमने अंग्रेज राज से आज़ादी हासिल की थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के लोगों पर कई सालों तक जुल्म किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। इस आज़ादी की अनथक जद्दोजहद में हमने अपने मुल्क से बहुत से अजीम लोगों को भी खो दिया। हमारे मुल्क में बहुत से अजीम लोग पैदा हुए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन अजीम लोगों में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम काबिल जिक्र हैं। हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी की शराकत को अल्फाज में नहीं मापा जा सकता। महात्मा गांधी को बाबा कौम कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा या अदम तशद्दुद के उसूलों पर चलते हुए आज़ादी की राह दिखाई। उन्होंने आज़ादी की तहरीक को तेज करने के लिए स्वदेशी और अदम ताउन को तरजीह दी। महात्मा गांधी के साथ साथ तहरीक आज़ादी के सबसे बाअसर कारकुनों में एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे। आज़ाद ने हिंदुस्तानी और गैर मुल्की इनकलाबी लीडरों से मुतासिर होकर मुसलमानों में आज़ादी का जोश पैदा करने के लिए अल हिलाल नामी अखबार जारी किया। ये अखबार बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों पर हमला करने और आम हिंदुस्तानियों के दरपेश मसाइल को उजागर करने का एक प्लेटफॉर्म था। 1914 ईस्वी में बरतानवी हुकूमत ने इस अखबार पर पाबंदी आयद कर दी। मौलाना आज़ाद ने इस इकदाम से बेचैन होकर चंद माह बाद एक नया अखबार अल बलाग शुरू किया। आज़ाद की तहरीरों पर पाबंदी लगाने में नाकाम बरतानवी हुकूमत ने बेलाखिर उन्हें गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया। ये नजरबंदी 31 दिसंबर 1919 ईस्वी तक जारी रही। 1 जनवरी 1920 ईस्वी को रिहाई के बाद आज़ाद सियासी माहौल में वापस आए और आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज़ादी पसंदों के कारनामों की अहमियत पर कोई जोर नहीं दे सकता। हर यौम आज़ादी पर मुल्क इन हज़ारों लोगों को याद करता है जिन्होंने एक बार जद्दोजहद की थी ताकि उनके हमवतन आज़ाद हो सकें। उनकी कुर्बानियों को वतन अजीज़ कभी फरामोश नहीं कर सकता। उनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद की वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। उस दिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर परचम लहराया। उसके बाद से हर साल मुल्क के वज़ीर आज़म लाल किले पर परचम लहराकर अपनी तकरीर के ज़रिए अहले वतन से खिताब करते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। ये त्यौहार हमारे दिलों में नई तवानाई, नया जोश और हुब्बुल वतनी पैदा करता है। यौम आज़ादी हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने उस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह आज़ादी के मतवालों ने मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद में ताकत है, इसलिए हमें मुत्तहिद होना होगा। इसलिए आज हम ये अज़्म करते हैं कि हम अपने मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे और हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।